ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम सुन रहे थे भगवान कपिल एक बड़ा श्रेष्ठ लक्षण साधुओं का बताते हैं कि क्योंकि बड़े ही हर्ष के साथ में, बड़े ही उत्साह के साथ में साधु जो होता है वो भगवान की कथाओं का श्रवण करता है और उसका कीर्तन करता है, और क्योंकि उसका मन हमेशा भगवान की ही लीलाओं में डूबा रहता है, भौतिक क्लेशों से उसको मुक्ति मिल जाती है, मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। भला देखिए ये एक प्रकार का कितना महत्वपूर्ण सीक्रेट है, एक रहस्य है। कौन व्यक्ति है इस भौतिक संसार में जो दुखों की निवृत्ति नहीं करना चाहता है? सब लोग इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार के कष्ट झेल रहे हैं, अनेकों प्रकार के दुखों में डूबे हुए हैं। हम मंदिरों में भी जाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरे दुखों का हरण कर ले। तो सब जो हैं दुखों से परे होना चाहते हैं, और यहाँ पर भगवान कपिल उसका रहस्य दे रहे हैं कि अगर हम भौतिक दुखों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान की कथाओं का श्रवण बड़े ही उत्साह के साथ में, और जैसा हम सुनते हैं उसका कीर्तन, क्योंकि हमारा कर्तव्य होता है। अगर हम भगवान की कथा सुनते हैं और उसी प्रकार से हम भगवान की कथा लोगों को भी वितरण कर सकते हैं उसका कीर्तन करके। तो ये कैसे होता है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारे दुखों की निवृत्ति कैसे हो जाती है, तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण समझना है। ये वेदों में बताया गया है, क्योंकि भगवान का भक्त या साधु जिसे कहते हैं उसका मन पूर्ण रूप से भगवान की कथाओं में, भगवान की लीलाओं में डूबा हुआ है। उसके कारण भौतिक दुखों को वो भूल जाता है। भगवान का स्मरण करके, भगवान की लीलाओं का स्मरण करके, रिमेम्बरेंस जिसे बोलते हैं, हम सांसारिक दुखों को भूल जाएंगे। उसका उल्टा भी उसी प्रकार से सही है कि अगर हम भगवान की लीलाओं को भूल जाते हैं, उसमें हमारा मन नहीं है, उसके कारण, क्योंकि हम भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान की कथाओं के बारे में हमारी कोई रुचि नहीं है, उसमें हमारा ध्यान नहीं है, उसको हम भूल गए हैं, इसलिए भौतिक संसार के दुखों से पीड़ित हैं। ये दोनों भी बिल्कुल सही है। अब देखिए इस भौतिक संसार में बताया जाता है, त्रिताप इसे कहते हैं, 3 प्रकार के यातनाओं को, दुखों को व्यक्ति, हर एक जीव इस भौतिक संसार में भोगता है। ये वेदों के अंदर में विश्लेषण किया है कितने प्रकार के दुख हम लोग भोगते हैं। तो पहले कहते हैं आदि आत्मिक क्लेश। आदि आत्मिक का मतलब होता है जो क्लेश, जो दुख मेरा शरीर और मेरा मन, आदि आत्मिक उसे कहते हैं।
जो क्लेश, जो दुख हमारी शरीर के द्वारा दिया जाता है, हमारे मन के द्वारा दिया जाता है, उसे आध्यात्मिक क्लेश कहते हैं। हम देख सकते हैं पिछले 2 सालों से लोग कितने परेशान हैं, कितनी प्रकार की बीमारियां हैं, लोगों को घर में बंद होना पड़ा। एक के बाद एक अनेकों प्रकार की बीमारियां इस शरीर के ऊपर में आती हैं, हमको कष्ट देती हैं, दुख प्रदान करती हैं। और अगर शरीर कई बार स्वस्थ होता है लेकिन मन अगर पीड़ा में है, मन में अनेकों प्रकार की चिंताएं हैं, मन में कष्ट है, तो कई बार लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो शरीर भी कष्ट देता है, मन भी कष्ट देता है, इसे कहते हैं आध्यात्मिक। दूसरा होता है आदि भौतिक। मतलब हो सकता है कि आपका शरीर स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, आपका मन भी शांत है, लेकिन आपका पड़ोसी हो सकता है कि आपको अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम दे। कई बार हमने देखा है ना, हम कहीं पर रहते हैं, आजू बाजू के लोग, अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते हैं, उनके द्वारा अनेकों प्रकार से हमें जो है यातनाएं मिलती हैं, दुख मिलता है। या फिर हम लोग देखते हैं कि आप अपने घर में आराम से बैठे हैं लेकिन मच्छर आ जाते हैं, जिसके द्वारा अनेकों प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। खटमल होते हैं, बेड बग्स हैं, अनेकों प्रकार के अनेकों जो जीव होते हैं, दूसरे प्राणी हैं, दूसरे व्यक्ति हैं, आदि भौतिक अन्य जीवों के द्वारा जो आपको कष्ट दिए जाते हैं, उसे कहते हैं आदि भौतिक क्लेश। तो आध्यात्मिक क्या हो गया? अपने शरीर, अपने मन के द्वारा। आदि भौतिक क्या हो गया? दूसरे जीवों के द्वारा। और तीसरा कहते हैं आदि दैविक क्लेश। आदि दैविक क्लेश के ऊपर तो हमारा कोई नियंत्रण है ही नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे मान लो भूकंप आ गया, कोई कंट्रोल नहीं है। बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई, या फिर बहुत अत्यधिक गर्मी हो गई। अभी जैसे सर्दियों का समय चल रहा है, तो उस समय जो है ठंडी हवा चलती है, जिसके कारण कई बार लोग मर भी जाते हैं। तो अनेकों प्रकार के हम देखते हैं, इसे कहते हैं आदि दैविक क्लेश। तो इसमें से किसी न किसी प्रकार के क्लेश से हम पीड़ित तो होते हैं। और भगवद गीता में एक और बताया है, 4 प्रकार के अन्य दुख होते हैं। जन्म लेना भौतिक संसार में, वो भी दुख से भरा है। जन्म, मृत्यु, अंत में जब मृत्यु होती है, वो भी दुख से भरी है। जरा, ओल्ड एज, जब हमें बुढ़ापा आता है, अनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ, अनेकों प्रकार के कष्ट आते हैं। व्याधि, अनेकों प्रकार की बीमारियां आती हैं। तो किसी न किसी प्रकार के क्लेशों से, कष्टों में लोग जो हैं डूबे हुए हैं। अब यहां पर जो उसका निवारण बताया गया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से जब हमारा मन भगवान की लीलाओं में, भगवान की कथाओं में डूब जाएगा, उसमें ध्यान मग्न रहेगा, उसमें लीन रहेगा, तो भौतिक कष्टों से निवारण होगा। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, एक छोटे से उदाहरण के द्वारा भी हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप जरा सोचिए, 2 व्यक्ति हैं, दोनों के पास में न्यू ब्रांड कार है, बढ़िया महंगी उसने जो है एक कार परचेज की है, उसने खरीदी है, और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मान लीजिए उसके कार में खरोंच आ गई, कहीं पर टूट गया, तो उसमें से एक व्यक्ति जिसका मन बहुत आसक्त है अपनी कार के साथ में, अपनी वस्तुओं के साथ में, और जब वो वस्तु बिगड़ जाती है, खो जाती है, तो उसे बड़ा दुख होता है। वहीं दूसरा व्यक्ति जो है, जिसकी सोच थोड़ी सी बराबर है, वो सोचता है क्या है, कार टूटी है, इसको रिपेयरी करा लूंगा।
या फिर नई खरीद लूंगा, और या फिर सोचता है कि छोड़ दूंगा, क्या है, कार ही तो है, एक वस्तु तो है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। देखिए, एक व्यक्ति का मन किस चीज में डूबा है, उसके कारण व्यक्ति जो है कितने दुख भोगता है। ये जस्ट एक उदाहरण मात्र है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं व्यक्ति दुख क्यों भोगता है। जब व्यक्ति का मन किसी वस्तु के अंदर में डूबा हुआ है और वो वस्तु को कुछ चोट पहुंचती है या फिर वो खो जाती है, हमारे हाथ से चली जाती है, तो अनेकों प्रकार की पीड़ाएं व्यक्ति भोगता है। इसी प्रकार से अगर हमें ये पता चल जाए कि ये शरीर भी एक कार के बराबर है, ये भी एक वाहन मात्र है, तो अगर इस वाहन को चोट लग जाए, कुछ पीड़ा आ जाए, तो एक व्यक्ति जो इससे बहुत आसक्त है उसे बहुत ज्यादा पीड़ा होगी। और जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान है कि भाई ये तो वस्त्र के बराबर है, ये तो एक वाहन के बराबर है, मैं तो इसके अंदर हूं, उस व्यक्ति को पीड़ा इतनी नहीं होगी, उसको भी सहन तो करना पड़ेगा। लेकिन पीड़ा किसे ज्यादा होगी? जिस व्यक्ति का मन पूर्ण रूप से शरीर से आसक्त है, जो सोचता है मैं ही शरीर हूं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है हमें समझना। देखिए, भगवान का भक्त जो है, जो साधु होता है, उसे पता है भगवान भगवद गीता में जो ज्ञान देते हैं बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमो अपायनो अनित्यास्ताम तितिक्षस्व भारता। ये हमने देखा था ना, एक गुण भगवान के भक्तों का या साधु का एक लक्षण भगवान कपिल ने क्या बताया था? तितिक्षवा, टॉलरेंस, सहनशीलता। तो भगवान का भक्त, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, टॉलरेट करना सीखो, सहन करना सीखो। क्या सहन करना है? क्योंकि टेम्परेरीली हम भौतिक संसार में हैं। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय, ये सुख और दुख जो है इंद्रियों के स्पर्श के द्वारा, इंद्रियों की वस्तु इंद्रियों को स्पर्श करती है तो हमें सुख और दुख का आभास होता है। मान लीजिए अभी सर्दी का समय है, गर्मी के समय में आप ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहते हैं। ठंडा पानी जब आपके शरीर को, त्वचा को, आपकी स्किन को टच करता है, आनंद मिलता है, वाह मजा आ गया। वही ठंडा पानी आप सर्दी में डाल के देखिए, 7 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है और आप ठंडा पानी शरीर के ऊपर डालिए, अरे पानी तो वही है, त्वचा भी वही है, लेकिन देखिए अलग अलग समय में अलग अलग आभास दे रहा है। गर्मियों में वही ठंडा पानी आपको आनंद देता है, वही ठंडा पानी बाद में आपको दुख देता है आपको पीड़ा देता है। इसी प्रकार से भौतिक संसार में हमें समझना है सुख और दुख कैसे आते हैं। इंद्रियां जब इंद्रिय के वस्तुओं के टच में आती हैं तो कभी सुख का आभास होता है, कभी दुख का आभास होता है। तो भगवान क्या कहते हैं, ये सुख और दुख कैसे हैं? शीतोष्णा, शीता उष्णा। कई बार ठंडी का मौसम आता है, फिर भी हम लोग अपने कार्यों में लगे रहते हैं और वो भी टेम्परेरी, वो चला जाता है। फिर गर्मियों का मौसम आ जाता है, उसको भी हम लोग झेलते हैं और इस प्रकार से चलता रहता है। ताम तितिक्षस्व भारता, आगमो अपायनो, मतलब जैसे शीत, कभी विंटर आती है, कभी समर आती है। सुख और दुख इस प्रकार से जीवन में आते हैं। तो साधु की ये समझ है, उसको पता है कि भाई ठीक है, शरीर के ऊपर कुछ चोट आई है, कुछ पीड़ा हुई है, उसको वो सहन करता है, क्योंकि वो सोचता है, जानता है मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के अंदर हूं, मैं आत्मा हूं। तो उसकी पीड़ा कम होती है। उस व्यक्ति
जिसका मन शरीर के ऊपर बहुत आसक्त है। मतलब क्या है, देखिए, अगर हम संसार में लोगों की पीड़ा कम करना चाहते हैं तो लोगों को ये समझाना होगा, लोगों को ये ज्ञान देना होगा कि भाई शरीर से इतने आसक्त क्यों हैं। ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर तो मेरे एक वाहन, एक वस्त्र मात्र के बराबर है। ये हो गया पहला। दूसरा जो भगवान बता रहे हैं कि क्योंकि मेरे भक्त का मन पूर्ण रूप से मेरे ऊपर लगा हुआ है, एक प्रकार से जब भगवान के ऊपर मन लगा रहता है तो आनंद की प्राप्ति हो रही है। और जब भक्त को एक उच्च स्तर की आनंद की प्राप्ति हो रही है तो भौतिक दुख जो है ऑटोमेटिकली भक्त जो है उसकी चिंता भी नहीं करता है। हम एक भौतिक उदाहरण देख करके भी इसको समझ सकते हैं। आपने एक स्टालिन करके एक डिक्टेटर था, तानाशाह था। स्टालिन का मन इतना कठोर था, बताया जाता है कि डॉक्टर जो हैं जब उसका कुछ ऑपरेशन करना चाहते थे तो उसने डॉक्टरों को मना कर दिया कि मुझे क्लोरोफॉर्म दे करके एनेस्थीसिया नहीं चाहिए, क्योंकि आपको जो है बेहोश किया जाता है दवाई लगा करके, बाद में आपकी चीर फाड़ की जाती है। उसने कहा बिना क्लोरोफॉर्म के मेरा ऑपरेशन करो, मैं देखना चाहता हूं। तो देखिए, एक व्यक्ति, भौतिक व्यक्ति जिसका मन जो है इस प्रकार से कहीं पर लगा हुआ है, वो भी जो है अपनी पीड़ाओं को झेल सकता है। तो इससे कितना अत्यधिक ज्यादा भगवान का भक्त या साधु जिसका मन केवल भगवान की लीलाओं में, भगवान की कथाओं में डूबा हुआ है, वो भौतिक सुखों से, भौतिक दुखों से परे हो जाता है। तो अगर आप कहीं पर जा रहे हैं और आपका मन जो है, मान लीजिए आप अमेरिका में हैं, बहुत साल बाद वापस अपने घर लौट रहे हैं, आप उसके द्वारा आपका मन उसमें डूबा हुआ है, छोटी मोटी चोट अगर आपको लग जाती है आपको फील भी नहीं होगी। तो यही हमें करना है और यही भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार से अगर हम भगवान की कथाओं में अपने मन को डुबाएंगे, भगवान की लीलाओं में हमारा मन हमेशा लगा रहेगा, तो भौतिक क्लेशों से निवृत्ति हो जाएगी, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो और आगे जो है कथा हम अगली कथा में सुनेंगे। हरे कृष्णा।